हेलो दोस्तों, मैं विकास एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। तो चलिए, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है हमारे सभी साथी अच्छे होंगे। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक है हमारा किसकी? हम बात कर रहे हैं दिल्ली सल्तनत की। और दिल्ली सल्तनत में हम बात करने वाले हैं जो उसका तीसरा राजवंश होता है, तुगलक वंश की बात करने वाले हैं हम लोग। और तुगलक वंश में हम किसकी बात करेंगे? फिरोज शाह तुगलक की, जैसा आप सभी ने थंबनेल में देख ही लिया होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। उससे पहले हम थोड़ी सी पीछे की बातें करते हैं। देखिए, हम लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं मध्यकालीन भारत। पूरा हमने शुरुआत किया था 712 ईस्वी से, जब मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण होता है, वहां से हमने शुरुआत की थी। और हम यह पूरा मुगल काल पूरा पढ़ते हुए कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? आधुनिक भारत हम लोग पूरा कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। और आज हम बात करने वाले किसकी? इसका जो दिल्ली सल्तनत का हमने बताया तीसरा राजवंश है, और उस राजवंश का नाम क्या है? तुगलक वंश। थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये, क्यों? क्योंकि ये सबसे लंबा शासनकाल इनका होता है। और सबसे लंबा शासनकाल होने के कारण इसमें कई सारे राजा होते हैं और उनकी बात करनी है। लेकिन हम सबकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे राजा होते हैं। सबसे ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा शासक किस वंश में हुए, या किस दिल्ली सल्तनत के किस वंश में सबसे ज्यादा राजा हुए, तो वह है गुलाम वंश। याद रखिएगा। एक मिनट रुकिएगा, चीजें आपके लिए विजिबल हैं कि नहीं है। चलिए वापस आते हैं, क्योंकि अब अकेले सारी चीजें देखनी पड़ती है ना, बोर्ड पूरा आ रहा है नहीं आ रहा, इसीलिए थोड़ा इधर उधर चीजें हो जाती हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की। और आज हम बात करने वाले किसके? तुगलक वंश। सबसे पहले तुगलक वंश। और तुगलक वंश में बात करने वाले हैं किसकी? हम फिरोज शाह तुगलक की। किसकी बात करने वाले हैं? फिरोज शाह तुगलक की। देखिए, जो पीछे की क्लासें हैं आप उनको देखते हुए आएंगे तो आपके लिए आसानी होगी समझने के लिए, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें लिंक होती हुई आगे चलती हैं। तो आपको पीछे की क्लासें जो हो चुकी हैं उन्हें देखना आपके लिए ज़्यादा जरूरी हो जाएगा, क्योंकि वहीं से सारी चीज़ें लिंक होंगी, है ना। कहाँ से कैसे कौन राजा बनता है, कौन किसको मारता है, कौन क्या करता है ना। जैसे कि अभी इसके पहले जो इसका चचेरा भाई था मोहम्मद बिन तुगलक, उसने अपने पिता की हत्या करके राजा बनता है। वहाँ से भी आपके प्रश्न बनेंगे। तो ये नहीं है कि आप केवल एक ही टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपसे वहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे। अगर ऐसा हो तो फिर क्या ही बात है ना। जो पता हो हमें, हम वही पढ़ लें, काम खत्म करें। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इसका पूरा नाम होता है। और यह तुगलक वंश का राजा होता है। तुगलक वंश का तीसरा शासक होता है फिरोज शाह तुगलक। और इसकी बात हमें करनी है। इससे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या इससे प्रश्न जो बनते हैं हमारे पेपर में, जो क्वेश्चंस बनते हैं उनकी बात करेंगे हम। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं बनते, इसने कई सारे नए नए कार्य किए, तो जाहिर सी बात है इससे प्रश्न बनने। जैसे नॉर्मल सा क्वेश्चन बनता है कि सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक, है ना, तो कौन होता है? मोहम्मद बिन तुगलक। इसके शासनकाल को दिल्ली सल्तनत में किसानों का स्वर्णिम युग कहा जाता है। तो ऐसी बातें, ये सारी बातें हम करेंगे। उससे पहले थोड़ा पीछे का जानते। देखिए, हमने पूरी बात की दिल्ली सल्तनत में कितने शासनकाल, कितने मतलब शासन हुए, मतलब कितने वंश हुए, तो 5 वंश हुए। 5 वंश। गुलाम वंश सबसे पहला, उसके बाद खिलजी वंश। पूरी बात कर चुके हैं हम गुलाम वंश की, खिलजी वंश की। और जो भी आपकी पेट की परीक्षा है उसमें 5 नंबर की आपकी हिस्ट्री आने वाली है, तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तीसरा है तुगलक वंश, इसकी बात कर रहे हैं। अगला है सैयद वंश। और लास्ट में कौन सा? जो है हमारा लोधी वंश। ठीक है, इसका नाम है क्या? फिरोज शाह तुगलक की बात करनी है। देखिए, इसका पूरा नाम क्या होता है, मतलब जो इसका वास्तविक नाम है वो है कमालुद्दीन फिरो। कमालुद्दीन फिरो। आपसे पूछा जाएगा कि फिरोज शाह तुगलक का वास्तविक नाम क्या है, तो इसका वास्तविक नाम है कमालुद्दीन फिरो। वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरो। कमालुद्दीन फिरो। और यह राजा बनता है कब? 1351 ईस्वी में यह राजा बनता है। और 1388 ईस्वी तक यह अपना शासन करता है। काफ़ी शांति प्रिय राजा होता है ना। ये जो है अधिकतर अपने कार्य जो करता है, ये उलेमा वर्ग हो और जो अमीर वर्ग है, उन्होंने इसको ही राजा बनाया, वरना ये राजा बनता ना। लेकिन इसके पीछे हाथ किसका था? उलेमा वर्ग और जो अमीर वर्ग होता है वहाँ दिल्ली सल्तनत का, उसका हाथ होता है इसके पीछे। तो वही लोग इसको राजा बनवाते हैं। 1351 ईस्वी में इसका उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग की सहायता से इसका राज्याभिषेक किया जाता है। और यह राजा बनते ही यह सबसे पहले क्या करता है? देखिए, वहाँ से बढ़ने से पहले इसके माता पिता की थोड़ा बात कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो इसके पिता का नाम था रज्जक। इसी तरह आप बना लीजिएगा, ठीक है, बार बार चीज़ें लिखने की जरूरत नहीं है। इसके पिता का नाम था रज्जक। पिता का क्या नाम था इसके? रज्जक। यह किसका भाई था? तो यह गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। ये रज्जक है ना, ये रज्जक, विनोद देखो इधर, ये जो रज्जक है ये गयासुद्दीन तुगलक का भाई था। अर्थात ये जो फिरोज शाह तुगलक है, यह मोहम्मद बिन तुगलक का सगा भाई नहीं, यह
कौन सा भाई है, यह चचेरा भाई है। इसीलिए हमने आपको बताया कि यह जो है इसको राजा नहीं बनना था, है ना, राजा किसी और को बनना था, जो भी इसका भाई वगैरह हो। लेकिन क्या हुआ कि इसके ऊपर हाथ किसका था, उलेमा वर्ग और अमीर वर्ग का हाथ था, इसलिए इसको शासक बना दिया गया, कि इसको फिरोज शाह तुगलक को। अब ये राजा बन गया। तो इसका किसके पिता का नाम क्या है, रज्जक है। रज्जक क्या और किसका भाई है, गयासुद्दीन तुगलक का भाई है। और फिरोज शाह तुगलक इसका चचेरा भाई है, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई है। इसकी माता का नाम है बीबी जैला, माता का नाम है बीबी जैला। यह एक हिंदू राजपूत महिला होती है। कौन, बीबी जैला। हमने आपको देखिए शुरुआत में ही जो पहले की क्लास थी हमारी, अभी आपको यहाँ पे समझ में नहीं आएगा, लेकिन चलिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा, कोई बात नहीं। देखिए ये कौन, इनकी माता का नाम है क्या, बीबी जैला। ये एक हिंदू राजपूत महिला थी, ठीक है, ये हिंदू राजपूत महिला थी, हिंदू राजपूत महिला थी। देखिए जब हमने शुरुआत की थी किसकी, तुगलक वंश की, तभी हमने आपको बात बताई थी कि कैराना तुर्क क्या होता है, कैराना तुर्क क्या होता है। और ये सारे के सारे जिनकी हम बात कर रहे हैं, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और ये फिरोज शाह तुगलक, ये सारे के सारे क्या हैं, ये कैराना तुर्क हैं। कैराना तुर्क क्या होता है, जो जिसकी माता हिंदू हो और पिता मुस्लिम हो, वह क्या कहलाता है, कैराना तुर्क। तो ये हुआ कैराना तुर्क। तो यह भी कैराना तुर्क है। इसकी माता का नाम है बीबी जैला, हिंदू राजपूत महिला से उत्पन्न शासक है। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू महिला, मतलब हिंदू महिला से उत्पन्न कितने शासक हुए दिल्ली सल्तनत में, 4 शासक हुए। लिख लीजिएगा आप, हिंदू महिला से उत्पन्न कितने शासक, 4 शासक हैं। चारों के नाम लिखिएगा आप। 1 मिनट जरा समय दीजिएगा, फिर से सर्च कीजिएगा। चलिए सब सही है। हिंदू महिला से उत्पन्न शासक कितने, 4 हुए। देखिए 3 तो यही हो जाएंगे कैराना तुर्क, हमने आपको बताया, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और ये फिरोज शाह तुगलक, और एक होगा सिकंदर लोधी। क्वेश्चन हमारा ऐसे बनेगा, देखिए मान लीजिए जैसे आपको 3 दे दिए, कि इसमें लिख दिया जाएगा कि कौन सा हिंदू माता से उत्पन्न शासक नहीं है। 3 ये रहेंगे और एक अन्य रहेगा, है ना, तो उसको आपको हटाना रहेगा। इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। तो आप लिख लीजिएगा हिंदू माता से उत्पन्न शासक, हिंदू माता से उत्पन्न शासक कितने हैं, 4 हैं। कितने भाई, 4 है। तो पहला कौन सा होगा, 3 तो यही हो जाएंगे। पहला गयासुद्दीन तुगलक, है ना, गयासुद्दीन तुगलक। उसके बाद कौन सा आएगा, इसका पुत्र आ जाता है मोहम्मद बिन तुगलक, और इसका अन्य नाम होता है कौन सा भाई, नाम बताओ यार, इसका अन्य नाम क्या होता है। जोना खां के नाम से भी इसको जानते हैं ना, चाहे जोना खां अभी यहाँ लिख देंगे। अन्य नाम क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। और तीसरा कौन सा होगा भाई, जिसकी बात ही कर रहे हैं हम लोग, फिरोज शाह तुगलक। तीसरा कौन होगा, फिरोज शाह तुगलक। ठीक है भाई। अगला होगा कौन सा, 3 ये हो गए। एक सिकंदर लोधी होगा। कौन होगा, सिकंदर लोधी। आपसे पूछा जाएगा कि हिंदू माता से उत्पन्न कि दिल्ली सल्तनत में कितने राजा हुए, तो 4 राजा हुए। सिकंदर लोधी, अभी इसकी आगे बात करेंगे, ठीक है भाई। एक और होगा यार, 5 होंगे। 3 तो यही होंगे, 1 2 3, एक ये 4, और एक होगा नासिरुद्दीन खुसरो शाह, नासिरुद्दीन खुसरो शाह। इसकी बात हम लोग पीछे कर चुके हैं गुलाम वंश में। नासिरुद्दीन खुसरो शाह, 5 राजा हुए हैं यार। कुछ कुल हिंदू माता से उत्पन्न शासक कितने हुए, 5 हुए। गयासुद्दीन तुगलक, एक ये हो जाएगा कौन सा, मोहम्मद बिन तुगलक, और ये हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, और अगला हो जाएगा हमारा नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये हो जाएगा। यार 1 मिनट को, ये बोतल बहुत परेशान कर रही है हमको, इधर रखते ना, बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। ठीक है भाई, समझ में आया ना, हिंदू माता से उत्पन्न कितने शासक है, 5 हैं। एक है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह और सिकंदर लोधी, और ये नासिरुद्दीन खुसरो शाह। समझ में आ गई सारी चीजें ना। तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक की बात कर रहे हैं। इससे प्रश्न बनेगा आपका कि इसका जो वास्तविक नाम है, ये वास्तविक नाम लिखा हुआ है, इसका वास्तविक नाम है, कंफ्यूज मत होइएगा, वास्तविक नाम। देखिए राइटिंग में मत जाइएगा, चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट ये है, राइटिंग मायने नहीं रखती है, चीज़ें समझ में आ रही ना। ये वास्तविक लिखा हुआ है, इसका वास्तविक नाम कमालुद्दीन फिरोज है भाई साहब। पिता का नाम इसके रज्जक है, रज्जक का पुत्र होता है। माता बीबी जैला, रज्जक जो है गयासुद्दीन तुगलक का भाई होता है। अर्थात अब फिरोज शाह तुगलक जो है किसका चचेरा भाई होगा, तो मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई होता है। माता बीबी जैला हिंदू राजपूत महिला होती हैं, मतलब हिंदू माता से उत्पन्न यह शासक होता है। हिंदू माता से उत्पन्न अन्य शासक कितने हैं, 5 ठो हैं भाई, गयासुद्दीन, फिरोज शाह, सिकंदर, और ये सारे हैं। ये सारी चीज़ें आप 2 सेकंड में नोट करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए हम बैठ जाते हैं, जल्दी से नोट करिए आप। चलिए हो गया भाई,
हो गई ना सारी चीजें। चलिए फिर शुरुआत करते हैं आगे की। अब बात करनी किसके, देखिए ये राजा बन जाता है कब, 1351 ईस्वी में शासक बनता है। किसके वर्ग से, मतलब किसके उससे बनता है, इसके ऊपर हाथ होता है किसका, तो उलेमा व अमीर वर्ग का इसके ऊपर हाथ होता है, फिरोज शाह तुगलक। राजा कब बना, 1351 ईस्वी में। कब तक राजा रहा, 1388 ईस्वी तक। बहुत सारे कार्य किए इसने, देखिए बहुत ही शांति प्रिय शासक होता है। बाद में इसने कई क्रूर कार्य किए, उनकी बात आगे हम करेंगे। 1351 ईस्वी में राजा बनता है। इसके जो कार्यों से ही सबसे पहले यह क्या करता है कि देखिए अब शासक बना है उलेमा व अमीर वर्ग के कहने से, तो जो वो लोग कहेंगे वही यह करेगा। सबसे पहले इसने क्या किया कि सिंचाई कर लगा दिया, ठीक है। किसानों को ऊपर सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक, सामने लिखा हुआ है आपके, पहला क्वेश्चन यही बन गया हमारा। उपज का 1/10 भाग लेता था, है ना, सिंचाई कर लगाने वाला। उसके बाद इसने क्या किया, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक होता है। पूछा जाएगा आपसे, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक, सामने आपके, है ना। अगला क्या किया इसने कि इसने जो 24 कष्टदायी कर अभी तक सब जो वसूले जाते थे उसको इसने हटा दिया। बहुत ही मतलब कह सकते हैं धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखता था, किताबें पढ़ता था, तो शरीयत में उल्लेखित 4 इसने कर लिए, और जो 24 कर कष्टदायी कर थे उनसे इसने मुक्ति दे दी। 4 कौन कौन से कर थे, तो पहला कर था इसका जजिया, जकात, खराज और खुम्स। 4 इसने कष्टदायी करों से मुक्ति करके, 24 कष्टदायी करों से मुक्त करके 4 ही इसने कर लिए। और अगला इसी सब कार्यों की वजह से इसने कई सारे कार्य किए, नहरें कई सारी बनवाई, कई सारे नगर बसाएं, किसानों के लिए बहुत सारे काम किए। इसीलिए इसको सती प्रथा पर भी हमने आपको बताया, इसके पहले से ही रोक लगाना शुरू कर दिया जाता है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक, और इसने भी प्रयास किया सती प्रथा पर रोक लगाने के कारण। इसीलिए इसको हेनरी इलियट व एलिस्टन ने इसको क्या कहा, एलिस्टन, इसी कारण इसको हेनरी एलियट और एलिफिंस्टन ने इसको क्या कहा है, दिल्ली सल्तनत का या सल्तनत कालीन अकबर इसको कहा है। क्या कहा है, सल्तनत कालीन अकबर। 4 चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। हेनरी एलियट व एलिफिंस्टन ने इसको क्या कहा, दिल्ली सल्तनत का सल्तनत कालीन अकबर कहा है। अगला इसने क्या किया, सिंचाई कर लगाया। ब्राह्मणों से सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक है, ये भी याद रखिएगा, दिल्ली सल्तनत में। अगला कार्य इसने क्या किया कि ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक होता है। उसके बाद इसने क्या किया, 24 कष्टदायी करों से मुक्ति देकर 4 ही शरीयत में उल्लेखित 4 ही कर लिए, ठीक है। सारी चीज़ें अब लिखिएगा लाइन से। तो पहला कार्य इसका क्या होता है, पहला क्या किया इसको, ये चीज़ें आपके लिए विजिबल हैं वहाँ पर जी। चलिए अब करते हैं, माइक इधर ही रख दें क्या यार। चलिए लिखिएगा, हेनरी एलियट व एलिफिंस्टन ने इसे क्या कहा, एलिफिंस्टन ने इसे सल्तनत कालीन अकबर कहा, सल्तनत कालीन अकबर कहा, सल्तनत कालीन अकबर कहा। देखिए आप राइटिंग ले लीजिए या समय बचा लीजिए अपना, जो आपके लिए सही हो वही करिए, बताइए, हम वही करेंगे। चलिए अगला लिखिएगा, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम सुल्तान, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम सुल्तान। और आपको शायद नहीं पता होगा, इस राइटिंग के लिए इतनी ज़्यादा मतलब बातें सुननी पड़ेंगी, कैसा लिखते हैं, ये है वो है ना। कोई भी देखता है, फ़ोन आता है, हाँ कैसा लिख रहे हो यार ये, अब क्या किया जाए। ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला प्रथम शासक। अगला क्या था हमारा, सिंचाई कर वसूलने वाला प्रथम सुल्तान। सिंचाई कर वसूलने वाला प्रथम सुल्तान उपज का 1/10 लेता था, ठीक है भाई, उपज का 1/10 भाग लेता था यह। अगला क्या था इसका, चौथा कार्य क्या किया था इसने कि जो है
24 कष्टदायी, 24 कष्टदायी, कष्टदायी सही से लिख दिए हैं, ये कष्टदायी लिखा हुआ है यार, ठीक है। ये 24 कष्टदायी करों को समाप्त कर, कष्टदायी करों को समाप्त कर शरीयत में उल्लेखित, शरीयत में उल्लेखित केवल 4 कर वसूले, ठीक है। केवल 4 कर, 4 ऐसे लिख लेना यार, 4 कर वसूले। 4 कर कौन कौन से हैं भाई, लिख लीजिएगा। पहला है जजिया, पेज मत बताइए बचाइएगा, ऐसे लिखिएगा, ज़कात, खराज और खुम्स। कौन कौन से लिए, जजिया, ज़कात, खराज और खुम्स। जजिया सबको पता है, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ज़कात लगान वसूल करना, और खराज क्या था, संपत्ति अपनी दान करना, खराज कहलाता है। और खुम्स तो आपको पता ही है, लूट का माल है ना, जो लूट के लाते थे ना, वो ये वसूलता था भाई, है ना। कहीं आपने लूट उट किया, पता चल गया, इसको बुला लो, लेते हैं आधा माल, है ना। तो ये अगर चीज़ें आपको हो गई याद, सारी चीज़ें, तो आपका 1 नंबर तो पक्का ही है भाई साहब, पक्का है, पक्का है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप कोई भी पेपर देखिए, आप किसी भी परीक्षा के लिए पढ़ रहे हो, ज़रूरी नहीं कि एक ही के लिए, बहुत सारे बच्चे होते हैं यार कि ये आएगा कि नहीं आएगा, आप पढ़ते रहिए, है ना। ज्ञान है, ज्ञान को बढ़ाते रहिए। तो क्या है कि अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो यही मिलता है, सिंचाई कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन होता है, तो यही होता है। उसके बाद कष्टदायी कर, 24 कष्टदायी कर समाप्त कर, 4 कर वसूलने वाला केवल। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, ब्राह्मणों से जजिया कर वसूलने वाला। और ये तो सल्तनत कालीन, दिल्ली सल्तनत कालीन अकबर कहलाता है, यही फिरोज शाह तुगलक। तो सारी चीज़ें आप 2 सेकंड में नोट करिएगा, हम साइड होते हैं। ठीक है भाई, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। बाकी बातें जो हैं करेंगे हम लोग, लेकिन अभी क्या है, छोटी छोटी ही क्लासें करेंगे। दिक्कत हमें भी हो जाती है यार, इतना डाटा रहता नहीं मोबाइल में, ना इतना स्पेस है कि बहुत बड़ी लंबी क्लास रिकॉर्ड की जा सके, है ना। तो दिक्कतें हैं थोड़ी बहुत, वो सॉल्व हो जाएंगी धीरे धीरे। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें आज हमने बात की, ये बहुत लंबी चीज़ बात कर ली हमने। आगे जो इसने कई सारे, इसने जो है सरकारी पदों को वंशागत बनाया, बहुत सारी चीज़ें। दास, सबसे ज़्यादा दास रखने वाला शासक है, लगभग 2 लाख के समथिंग इसके पास दास रखते थे। दास विभाग की स्थापना की, दासों पर जो रोक होते थे, दासों का व्यापार होता था, उसको इसने बंद कर दिया, है ना। कई सारे नहरें इसने बनवाई, कई सारे नगर इसने बसाए, बहुत सारे कार्य किए इसने। PWD विभाग की स्थापना इसने की, है ना, जो सार्वजनिक जो होता है रोड बनाने वाला, वो सारी चीज़ें इसने की। और सफ़ा खाना इसने खुलवाए, जैसे जो क्या बोलते हैं यार उसको, दवाई खाना, है ना, जो मुफ्त में दवाई, कन्याओं का विवाह यह करवाता था। बहुत सारे अच्छे कार्य किए, और बहुत सारे इसने क्रूर कार्य भी किए। इसने मंदिर भी तोड़वाए, एक आधे ज्वाला देवी का मंदिर इसने तोड़वाया था, उलेमा या अमीर वर्ग को खुश करने के लिए, क्योंकि यह शासक ही उन्हीं के दम पर बना था, तो उन्हीं को खुशी करेगा, है ना। तो सारी चीज़ें समझ में आई भाई मेरे। तुगलक वंश, फिरोज शाह तुगलक, चीज़ें नहीं समझ में आई बताइएगा, फिर से हम समझा देंगे। लेकिन चीज़ों को आपको आगे बढ़ाना है ना। कोई भी दिक्कत होती है आप बताइए, क्या चीज़ है ऐसी जो आपको नहीं समझ में आती, नहीं समझ में आती आप बताइए, उससे फिर से किया जाएगा। ये 4 चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए ना भाई। राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो हम आपको बोल देते हैं कि ये हेनरी एलियट लिखा हुआ है, ठीक है भाई। जजिया के आगे लिख लीजिएगा गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। ज़कात के आगे लिख लीजिएगा कि आप जो है लगान वसूल करना। खराज के आप लिख लीजिएगा अपनी समझ के लिए कि जो है संपत्ति का दान करना। और खुम्स का होता है लूट का माल लेना। तो ठीक है, फिर क्लास को यहीं एंड करेंगे। कल इसकी बाकी सारी चीज़ों की बात करेंगे, इसने क्या क्या स्थापना की, क्या क्या कार्य किए, और उसके बाद फिर क्लास को समाप्त करेंगे। चलिए फिर मिलेंगे कल अपनी नई क्लास में। अगर आपको चीज़ें अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाते रहिएगा। चलिए तो फिर मिलेंगे कल अपनी नई क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।